क्लास 11th के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस वीडियो में यहाँ पर हिंदी का पेपर देखने वाले जो कि आपका 19 मार्च के दिन होने वाला है, जिसका फुल सोल्यूशन आज की इस वीडियो में आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो यहाँ पर वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, पूरा सोल्यूशन आपको ए टू जेड चीजें यहीं पर मिलने वाली। तो जैसे हम यहाँ पर पेज पलटेंगे तो आपका पहला प्रश्न आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, है ना, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। तो पहला क्वेश्चन देखो, मैंने टिक मार्क सभी में लगा लिए, बस आपको अच्छे से कर लेना है कवर, है ना। तो ये आपका पहला देखिएगा, वीर गाथा काल की प्रसिद्ध आपको रचना है। तो पृथ्वीराज रासो क्या जाएगी, पृथ्वीराज रासो, है ना। मीरा अपना सर्वस्व मानती थी, मतलब सब कुछ मानती थी, तो कृष्ण भगवान को, है ना। हिंदी का प्रथम उपन्यासकार माना जाता है, तो परीक्षा गुरु। त्रिपट संगीत का पर्याय कहा जाता है, तो लता मंगेशकर को, है ना। पटकथा की मूलिकाई दृश्य आ जाएगा। और संक्षेपण का गुण नहीं होता है, तो शुद्धता में क्या होता है, संक्षेपण का गुण नहीं होता है। क्लियर है। रिक्त स्थान देखेंगे तो यहाँ पर जस्ट आप देखोगे तो मैंने रिक्त स्थान में भर दिए। पहला देखिएगा, है ना, कवि भवानी प्रसाद मिश्र अपने पिता के पुत्र थे। तो कौन से पुत्र थे, पांचवें पुत्र थे। कौन थे, भवानी प्रसाद। अक्का महादेवी का विवाह जैन राज्य डेडेडेस के साथ हुआ था, तो कौशिक के साथ हुआ था। धनराम मतलब तीसरे दर्ज एक ही स्कूल का मुंह देखा पाया था। भारतीय संगीत के मुख्य की बात मतलब वीणा रही थी। क्लियर, पूरी ए टू जेड चीजें मिलने वाली। यदि आपको वास्तव में हिंदी में टॉप करना है ना, तो आप जितना हो सके यहीं पर याद करने की कोशिश कीजिएगा, है ना। और मैं भी याद कराऊंगा। क्लियर है। नहीं तो आपको स्क्रीनशॉट लेना तो आपकी सीरीज में से भैया ले लो, कुछ भी नहीं होगा। क्लियर है। आराम से समझोगे जब भी आपके सभी क्वेश्चन के आंसर मिलने वाले हैं, है ना। और जस्ट हम इस पेज पर जाएंगे तो ये जोड़ी आ जाएगी। क्या है, कुल की हानि मतलब आपका देखोगे, कुल की हानि मतलब आपका परिवार की मर्यादा। यदि कुल मतलब आपका परिवार है तो परिवार की हानि होगी, तो मतलब कुल की मर्यादा पर दाग लगा। ओस के फूल, तो ओस के फूल में आपका गद्य संग्रह। गरबा जो कि आपका रहेगा गुजरात में गरबा खेला जाता है। क्लियर है। मैंने कहा ना, जितना हो सके यहीं पर याद करने की कोशिश कीजिएगा। मानव ज्ञान से संबंधित सूचना है, तो विश्व ज्ञान कोश, मतलब मानव ज्ञान से संबंधित है तो विश्व ज्ञान कोश आ जाएगा। विवत्सा रस का स्थायी भाव मतलब आपका जुगतसा आ जाएगा। क्लियर है। छठा मैंने भर दिया, 6 प्रकार के आपके शब्द युग्म रहेंगे। और एकमात्र सहारा मतलब अंधे की लाठी। क्लियर है। और यहाँ पर एक वाक्य भरती है, तो यहाँ से देखेंगे। पहला देखिएगा, जगनिक द्वारा रचित कृति का क्या नाम है, तो परमल रासो है। और दूसरी बार लॉर्ड कर्जन के भारत आने में कौन प्रसन्न ना थे, तो भारतवासी। बंगाली भाषा आ जाएगा। हिंदी शब्दकोश में लगभग कितने शब्द है, तो 5 लाख शब्द है। कितने, 5 लाख, है ना। बिंब का शाब्दिक अर्थ बताया गया है, तो मृत्यु रूप प्रदान करना। क्लियर है। मैंने कहा ना, जितनी अच्छे से आप मेहनत करोगे उतने अच्छे अंक आएंगे। बार बार कह रहा हूँ, है ना। अच्छे से पढ़िएगा। लास्ट आपका घड़ी आ चुकी है, एकदम नजदीक बिल्कुल। अब आपके पास टाइम नहीं बचा हुआ है ना। जितना आपने एंजॉय किया उतना कर लिया, ठीक है। परंतु अब आप परीक्षा की तैयारी में डटकर सामना कीजिएगा, है ना। अपनी करनी पार उतरनी लोक उक्ति का अर्थ है, तो स्वयं के परिश्रम से ही सफलता मिलती। देखो आ गया है यहीं पर। क्लियर। इस मुहावरे का अर्थ ही समझो आप, तो क्लियर है। मैं आपको यहाँ पर पेपर बता दूंगा कि ये कर लो, जब आपकी मर्जी होगी, यदि आप करोगे तभी अच्छे अंक आएंगे। तो यहीं पर देखो, स्वयं के परिश्रम से ही सफलता मिलती है भैया। क्लियर है। यदि मैं आपको बताऊंगा आप याद नहीं करोगे तो आप टॉप नहीं कर पाओगे, ना ही आप पास हो पाओगे। क्लियर है, फेल हो जाओगे। धनराम सुग्रह वृद्धि का बालक था, आसक्ति। और यहाँ पर देख लीजिए आसक्ति रहेंगे। रोला एक मात्रिक समझाने बिल्कुल सत्य रहेगा। और राष्ट्रीय भाषा के लिए संपर्क भाषा शब्द का भी प्रयोग होता है, तो सत्य। क्लियर है। और जैसे हम यहाँ पर इस पेज पर आएंगे तो यहाँ से आपके जो छठे क्वेश्चंस रहेंगे वो 2-2 नंबर के रहेंगे। तो अच्छे से यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका सोल्यूशन बहुत जल्दी मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ अगली वीडियो में। क्लियर है। क्योंकि वीडियो थोड़ी बड़ी बन रही है, तो आप जब तक के लिए आपकी जो प्रिंटर नोट्स हैं उनमें से इन जो प्रश्न है इनको अच्छे से याद करने में जुड़ जाएगा, अथवा भी चलेगा। क्लियर है। कभी ना अपने
को दीवाना क्यों कहा गया, पूरा ए टू जेड यहाँ पर सोल्यूशन भी अगली वीडियो में आपको बहुत जल्दी मैं प्रोवाइड कराऊंगा। और जब तक आप फुर्सत ना बैठो, जब तक आपकी जो प्रिंटेड नोट्स है उसमें से इन्हें अच्छे से कर लीजिएगा। सुनील कौन था, उसने बेबी की सहायता किस प्रकार की, इंटरनेट पत्रिका ने दुनिया को किस प्रकार समेट लिया, महाकाव्य खंड काव्य में आप कौन सा लिख रहे हैं, 2 नंबर का रहने वाला है। क्लियर है। और जस्ट इस पेज पर आप यहाँ पर देखोगे तो ये आपका 14वां और 15वां और लास्ट आपका देखिएगा 16वें में क्या है, भवानी प्रसाद मिश्र और दुष्यंत कुमार की काव्यगत विशेषता, मतलब आपको 2 रचना लिखनी, भाव पक्ष, कल्प पक्ष और साहित्य में स्थान, ये आपको चैनल पर भी मिल जाएंगे। क्लियर है। और बाल कुंद गुप्त तथा अथवा प्रेमचंद्र की काव्यगत आपको 2 रचना, भाषा शैली और साहित्य में स्थान लिखने हैं। क्लियर है। बढ़िया से अच्छे से मेहनत करेगा उसे ही अच्छे अंक आएंगे। और यहाँ पर इस पेज पर देखेंगे हम जो बची हुई चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ये इसका तो आ जाएगा। क्लियर है। और यहाँ पर आपका 20वां, ये आपका पद्यांश, इसी में से पढ़कर आपको क्या लिखना, संदर्भ सहित वाक्य। क्लियर है। और ये आपका पद्यांश था ना, अब देखो जस्ट ये आपका गद्यांश आ गया, इसी में से पढ़कर आपको संदर्भ सहित वाक्य लिखना, मतलब 4 नंबर ऊपर के और 4 नंबर इसके, मतलब 8 नंबर आपके मुफ्त के हो जाएंगे। क्लियर है। जिससे हम यहाँ पर पेज पलटेंगे तो इसका तो आ जाएगा। और 22वें में आपको स्थानांतरण प्रमाण पत्र, मतलब आपको टीसी की यहाँ पर एप्लीकेशन देनी है। और लास्ट आपका बचा हुआ है 23वां, जिसमें आपका सदाबहार चलता है निबंध, तो अच्छे से मेहनत करना है। तो इस प्रकार मैंने आपको यहाँ पर जो हिंदी था, तो हिंदी का यहाँ पर हिंदी का पूरा पेपर आपको प्रोवाइड करा दिया। अच्छे से मेहनत करेगा उसे अच्छे अंक आएंगे। मिलते हैं इसका अगले वीडियो में। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन करते चलिएगा। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में।